नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। 23 अप्रैल को प्रातः 8:20 पर ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में 1 जून 2024 तक रहेंगे। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और जैसे ही मंगल यहाँ पर आएंगे तो मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। एक सप्ताह तक तो मंगल गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है। और अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी, मंगल है आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट के कारक हैं, छोटे भाई के कारक हैं, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल आपके संघर्ष करने की इच्छा शक्ति हैं। मंगल ऊर्जा है, जोश है, जुनून है। और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये योग मीन राशि और रेवती नक्षत्र में बनेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक स्वभाव से ही मृदुभाषी होते हैं। इसके अलावा मीन राशि देवगुरु की राशि है, इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सर्वथा नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा ये योग। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी होते हैं और कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। देखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो अंगारक योग का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है।
अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वह भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं, ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और यहाँ राहु के साथ अंगारक योग बन रहा है। मंगल आपकी कुंडली में धन के भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि कुंडली के नवम भाव, कुंडली के 12वें भाव और आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। छठा भाव मंगल राहु दोनों के लिए अच्छा भाव है। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव को त्रिषडाय भाव कहा जाता है और त्रिषडाय भाव में तीसरे, छठे और 11वें भाव में मंगल और राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा शुरू के 7 दिनों में छठे भाव और 7वें भाव मंगल और गुरु के बीच एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है, जिसे परिवर्तन योग कहते हैं। गुरु का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का राशि गुरु की राशि में होगा, तो परिवर्तन योग बनेगा और इन 7 दिनों में छठे भाव और 7वें भाव दोनों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। छठे भाव में मंगल और राहु का होना आपके भीतर असीम ऊर्जा का संचार करेगा। आपकी संघर्ष करने की क्षमता में वृद्धि होगी और छठा भाव चूँकि कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है, बड़ी से बड़ी कंपटीशन, बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सफलता का योग है, परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी, पूरी सफलता मिलेगी। और अगर इन 7 दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। राहु मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है। जो लोग किसी भी तरह से विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इन 7 दिनों में आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, वो समाप्त होगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इन 7 दिनों में सप्तम भाव भी जागृत रहेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार के क्षेत्र में आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाएंगे। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर है
और लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेशियों से कोई रुका हुआ धन था वो आपको प्राप्त होगा। नवम भाव पर दृष्टि है तो आप विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं भी करेंगे। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विदेशों में कोई स्टेज प्रोग्राम देने का भी अवसर मिल सकता है। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। 1 मई को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे, वृषभ राशि में, अंगारक योग का प्रभाव आप पर दिखाई पड़ेगा। मंगल आपके लिए कारक नहीं है। छठे भाव में अंगारक योग का बनना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बिला वजह की शत्रुता बढ़ सकती है और इन 40 दिनों में विशेष करके 16 मई से 21 मई के दौरान आपका क्रोध बढ़ सकता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, बात बात पर गुस्सा आ सकता है और राहु आपके क्रोध को विस्फोटक स्थिति में पहुंचा देंगे। तो वाणी पर संयम रखना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है और चूंकि मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिएगा। जब भी ऐसी स्थिति आपके सामने आए, आपको क्रोध आए, जल्दबाजी में कोई फैसला आप लेने जा रहे हों, आप जहाँ भी हैं, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, शांत बैठ जाइए, एक गिलास जल भर के अपने सामने रख लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। बजरंगबली को याद कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए और जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा और जल्दबाजी में जो फैसला आप लेने जा रहे थे वो समय टल जाएगा और फिर आप बाद में सही निर्णय ले पाएंगे। 12वें भाव पर मंगल राहु की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। वैसे तो तुला राशि के जातक शांत स्वभाव के होते हैं, जीवन में संतुलन बनाकर चलने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन अंगारक योग के कारण आप स्वभाव से थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। हालांकि मंगल राहु के प्रभाव से आप शत्रुओं को पराजित करेंगे, हर कंपटीशन में सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन बिला वजह की शत्रुता मोल लेने से भी कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, छठे भाव में है मंगल राहु, आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना होगा। साथ ही साथ आप के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ भी आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा। मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के साथ रिलेशंस को बना करके रखिएगा और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय 16 मई से 21 मई के बीच लेने से बचिएगा। चूँकि मंगल का प्रभाव नवम भाव पर भी है और 12वें भाव पर भी है, तो यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। यात्राओं में परेशानी हो सकती है, तो यात्रा करने से पहले पूरी तैयारी कर लें, पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा करें तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि तुला राशि के जातकों के लिए ये 40 दिन बहुत ख़राब रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा भी है। अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया
अपने आप को शांत रखा, क्रोध पर नियंत्रण रखा, और जो मैंने उपाय बताया कि लगातार आप बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा। मंगलवार को उनके मंदिर में जाइएगा, बजरंगबली के सामने बैठ करके अपनी समस्या उनसे कहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। गुरु जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि गुरु आपकी रक्षा करेंगे, आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात करेंगे। कोई समस्या होगी भी तो देवगुरु उससे आपको बाहर निकाल लाएंगे। दूसरी बात, इस समय आपकी कुंडली का 12वां भाव और धन का भाव पूरी तरह से जागृत रहेगा, क्योंकि 12वें भाव पर मंगल, गुरु और राहु 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। धन के भाव के स्वामी है मंगल और धन के भाव पर गुरु की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। गुरु अष्टम भाव में है तो गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा, वो आपको मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से और यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। देवगुरु मंगल और राहु जब धन के भाव को जागृत करेंगे तो आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान इस समय मिलेगा। आपको धन प्राप्त होगा और धन आपको प्राप्त होगा विदेशों से। धन प्राप्त होगा आपको सप्तम भाव से, यानी आपके व्यापार व्यवसाय से। और इस समय आप धन का संचय भी कर पाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है, भाग्य को भी जागृत करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इस समय आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, विदेश यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, हवाई यात्राएं करेंगे आप, और इन सब चीज़ों से लाभ आपको प्राप्त होगा। मंगल मेडिकल के, सर्जरी के कारक होते हैं। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। तो इस समय जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पर साहसिक कार्य करना पड़ता हो, जहाँ पर परिश्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता हो, ऐसे क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे कि आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, पुलिस विभाग में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये है कि अंगारक योग बन रहा है, छठे भाव में बन रहा है। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं अचानक से वो ख़राब हो सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य भी अचानक से खराब हो सकता है, लेकिन देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको धन प्रदान करेंगे, आपके आर्थिक समस्याओं को हल करेंगे। और अगर आपने बजरंगबली की आराधना पूरे मन से की तो आपको बहुत कुछ प्राप्त भी होगा इस गोचर काल में। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।